दोस्तों और मेरे अजीज़, रुक जाइए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए। अगर आप मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब और शानदार है। इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर बहुत सारे फ़ॉर्मूले बताए गए हैं। आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ये अमल कर सकते हैं और शुगर की जो बीमारी है, बहुत कंट्रोल हो जाएगा मेरे दोस्तों। इस वीडियो में मुकम्मल सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों। आप कुछ स्पेशल डाइट आजकल कर रहे हैं, ओए वो होए क्या स्पेशल डाइट कर रहे हैं और क्यों राज कर की रहे बात हैं, इस लाइव। हवाले से भी अगर कुछ ये राज की बात लाइव। ये तो अंदरूनी सवाल आपने जो है ना वो ऐसा तो ना करें ना। मैं डायबिटिक का पेशेंट हूँ। 10-12 साल शुगर का जो मरीज होता है ना, मुझे जानते हैं, जितना मेरा ट्रैवल है, जितना मेरा शेड्यूल है, शुगर के मरीज के लिए ये सब चीज़ें कैरी करना इतना आसान नहीं है। मगर मेरे साथ हुआ ये कि मैं पहले तो ठीक चलता रहा, मगर अब से 6 महीने यानी 1 साल पहले से मेरी शुगर ने इंक्रीज़ करना शुरू किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको प्रॉपर्ली चेक करता रहा और 6 महीने पहले मेरी शुगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब मैं कंफ्यूज था कि मैं मीठा नहीं खा रहा हूँ और बहुत कम खा रहा हूँ और मैं अपनी डाइट को कंट्रोल भी कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा भी नहीं खा रहा, लेकिन मैं अपनी शुगर को पकड़ नहीं पा रहा था और वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी। फिर मेरी नज़र से एक फार्मूला गुजरा और वो फार्मूला है GPS। अब इसके ये फार्मूला क्या है, तमाम खास तौर पे शुगर के जो पेशेंट्स हैं और जिसको शुगर नहीं है वो भी ज़रा गौर से सुन लें, जिनका वज़न ज़्यादा है, जो ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं या कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं। मैं सिर्फ अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ, आप ये तमाम बातें अपने डॉक्टर के मशवरे से अमल कीजिएगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों पर न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि बैरून मुल्क के डॉक्टर से भी मशवरे करके इस पर अमल किया और आज मैं आपको नतीजा बताने जा रहा हूँ। तो मेरी शुगर जो थी, चले बता देता हूँ, मेरी शुगर 9.9 तक पहुँच गई, बढ़ते बढ़ते 9.9 तक पहुँच गई, जो कि HB1C जो होती है 3 महीने की शुगर, और ये ग्रेजुअली बढ़ती गई। 7 से करते करते 8 पहुँची, 9 पहुँची और 9। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं रुक रही शुगर? दवाइयाँ चेंज करके देख ली तो फिर वो GPS फार्मूला मेरी नज़र से गुजरा कि शुगर सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती है। ये 3 चीज़ें हैं, G फॉर ग्रेन्स, P फॉर पोटैटो, S फॉर शुगर। ये 3 चीज़ें अगर आप छोड़ दें तो आप बगैर दवाई के शुगर पे काबू पा सकते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि जो पहले 2 दवाइयाँ खाते थे, फिर उनकी शुगर 2-5 साल बाद दवाइयों ने असर ख़त्म किया, वो 4 टैबलेट पे पहुंचते हैं, फिर दवाइयाँ असर ख़त्म करती है, वो इंसुलिन पर पहुंचते हैं और एक वक्त आता है कि उनकी 25-30 साल पुरानी शुगर के बाद इंसुलिन भी काम नहीं करती है और फिर बेचारे आज़ा कटते हमने लोगों के देखे। तो अब इस फार्मूले का जो मुझे बताया गया कि इस फार्मूले पर अमल करने से आप शुगर को रिवर्स कर लेंगे और आप दवाइयाँ भी छूट जाएंगी, पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, मगर अब मैंने खुद अमल करना शुरू किया। अब उसका थोड़ा सा अमल मुश्किल ये है कि उसमें ग्रेन्स यानी आपको उसमें रोटी छोड़नी पड़ेगी, उसमें आपको चावल छोड़ना पड़ेगा, अनाज जो है ना वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मुझे पता चला कि एक रोटी 4 चीनी जितना अंदर जाके काम कर रही है, वो चीनी नहीं है उसमें, लेकिन वो अंदर जाके कार्बोहाइड्रेट्स उतने बना रही है। अगर आपने 2 या 3 रोटियां खा ली हैं तो आपने 12-15 चम्मच शुगर खा ली समझ लें, और तो शुगर कहाँ से कम होगी? तो अब रोटी को छोड़ना था। अच्छा, रोटी मेरे लिए इतना मसला नहीं था, हम मेमनों के लिए चावल बड़ा मसला है, हम चावल बहुत खाते हैं, तो चावल छोड़ना था, रोटी छोड़नी थी, पोटैटो खैर वैसे भी इतना ज़्यादा मरगूब नहीं था, और शुगर वाली तमाम चीज़ें, बेकरी की तमाम आइटम्स। राशिद भाई, अल्लाह की रहमत से मैंने ये करते हुए मुझे 4 महीने हो गए। आज 4 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, मैंने ईद के यानी एक दिन पहले, 2 दिन पहले टेस्ट करवाया है, मेरी शुगर 7.8 हो गई है, 9.9 से 7.8 हो गई है। और मज़े की बात यह कि पिछले 2 महीनों से मैंने दवाई खाना भी छोड़ दी है। ये मैंने दवाई के बगैर रिकवर किया। अगर मैं दवाई खा रहा होता तो ये 6.5 हो चुकी होती, लेकिन मैं क्यों अपने अंदर केमिकल डालूं? मैं डॉक्टर से मुसलसल मशवरा करता रहा, तो डॉक्टर साहब ने कहा आप चेक करते रहे और कम हो रही है तो अब आधी आधी करते रहे दवाएं। तो अब मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं पूरे दिन में अल्हम्दुलिल्लाह दवाई नहीं खाता हूं। फिर उसके बाद मुझे फ़ायदा ये हुआ, मेरा कोलेस्ट्रॉल था 220, 2 महीने पहले की बात कर रहा हूं, और आज कल की रिपोर्ट के मुताबिक 146 हो चुका है, विदाउट एनी मेडिसिन। सिर्फ मैंने डाइट से इसको कंट्रोल किया है। कुछ फैटी लिवर के भी प्रॉब्लम्स थे, वो कम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और भी बहुत सारी चीज़ें। मेरा तकरीबन 7 किलो वज़न कम हो गया। मैं वज़न कम करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, मैंने कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की, मैं खा प्रॉपर रहा हूँ, पेट भर के खा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैंने खाना कम किया है, मैंने सिर्फ इन 3 चीज़ों से अपने आप को पीछे किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, जब मैंने 2 महीने में रिजल्ट देखना शुरू किया, मैंने आसपास के दोस्तों को बताना शुरू किया। मैं नाम नहीं ले सकता, हमारे अरकान शूरा भी हैं, हमारे बड़े बड़े जिम्मेदारान भी हैं। आप यकीन करें, अगले 1-2 महीनों में जो उनकी मुझे कॉलें आई हैं, जो शुगर के पेशेंट थे, वो कहते हैं हमारी शुगर नॉर्मल हो गई है, लोगों की इंसुलिन छूटना शुरू हो गई है, वो इंसुलिन से दवाई पर आना शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको ये सारी बातें बताने के बाद अच्छी नीयत के साथ अपना शेड्यूल बताता हूं, क्योंकि कुछ लोग जब मैं ये बताता हूं ना तो वो कहते हैं यार रोटी और चावल के बगैर जिंदा कैसे रहेंगे? ठीक है ना, मैं
میں 4 مہینے سے زندہ ہوں اور میں پہلے سے اچھی لائف گزار رہا ہوں, بہت فریش فیل کرتا ہوں. اب اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے تو جب تک آپ اس کو سائڈ پہ کریں گے نا تو پھر آپ کو چیزیں بہت ساری نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پہلے تو ہمیں نظر ہی ایک ہی چیز آتی ہے نا کہ بھائی 3 روٹیاں کھانی ہے روز کی یا 2 پلیٹ چاول کھانے ہیں. تو جناب آپ الحمدللہ سلاد, فروٹ, اور پھر آپ گوشت ڈائریکٹ تھوڑا سا لے لیں, آپ بوائل انڈے کھا لیں. اگر آپ کو فرائیڈ ایگ بھی کھانے تو کم تیل میں تل کے چمچ سے کھا لیں انڈے. میں 1-2 دن پہلے ایک جگہ گیا, دوست کے گھر دعوت تھی, بڑا بہترین, کہہ رہے عید آ رہی ہے عبدالحبیب بھائی گوشت نہیں بنایا, دال چاول بنایا. اچھا اب میں پہلے کیا کرتا تھا, جب شروع میں نے ڈائٹ شروع کی تو میں لوگوں کو بتاتا تھا میں روٹی چاول نہیں کھاتا. تو پھر لوگ کیا کرتے تھے بیچارے, وہ باربیکیو منگوا رہے ہیں, مہنگے مہنگے کھانے منگا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو غلط ہو رہا ہے. تو اب میں نے بتانا چھوڑ دیا ہے. اب میں نخرے نہیں کرتا, میں کہتا ہوں میں آپ کے گھر آ جاؤں گا, جو بھی دعوت ہے. تو دال چاول بنایا تو, اور بڑا کمال کا, ہمارے یہاں مشہور ہے دال چاول نا. تو سارے دوست کھا رہے تھے. تو میں نے کہا آپ کیا کھائیں گے, میں نے بالکل کھاؤں گا. میں نے لیا, میں نے دال کی پلیٹ بھری, اس میں لوکی شریف نکالی اور میں چمچ سے دال کھانے لگا. میں نے لوکی کھائی. ہر دسترخوان پہ تھوڑا بہت تو سلاد ہوتا ہے, میں نے سلاد کھایا. دیکھیے ایک فارمولا اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ آپ کے وزن کا 1% آپ کا پیٹ ہوتا ہے. کسی کا 80 کلو وزن ہے اور 800 گرام میں پیٹ بھرے گا. اب میرے پیٹ کے اندر اگر 700 گرام کی جگہ ہے تو میں نے یہ سوچ لینا ہے کہ میں نے 700 گرام بھرنا کس سے ہے. یاد رکھیے میں اس کو اس طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کبھی آپ کو بڑی شدید بھوک لگی ہوگی. بچپن میں تو زیادہ ہوا تھا, ہم گرم گرم روٹی لینے جاتے تھے اور آتے آتے ہی ایک روٹی پوری کھا جاتے تھے. ممی نے منگوائی ہوتی تھی روٹی, تو بھوک اتنی لگی ہوتی تھی وہی روٹی کھا جاتی, کیونکہ بھوک لگی ہوتی تھی, نہ سالن تھا نہ کچھ تھا, کیونکہ بھوک لگی تھی. اور ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے کبھی دوستوں کے ساتھ دال چاول کھایا ہوگا یا دال روٹی کھائی ہوگی, پیٹ بھر گیا. اب دنیا کی بہترین چیز آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں, یار اب تو پیٹ بھر گیا. اٹ مینس پیٹ ہی بھرنا ہے, لذت تو زبان تک ہے. تو اگر آپ اس 700 گرام کی اس پراپر تھیلی کو اچھی چیزوں سے بھر لیتے ہیں تو آپ کو پھر ختم ہو جائے گا چیپٹر, آپ کا پیٹ بھر جائے گا. تو پہلے کوشش یہ کریں کہ فروٹ یا سلاد سامنے آ جائے, 300-400 گرام وہ کھا لیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو کھانا کھا لیں. تو اب آپ 400 گرام وہ کھائیں گے جو اگر مثال کے طور پہ صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہے, تو وہ آدھا تو آپ نے اچھا کھا لیا. یعنی بہت ساری چیزوں کو اگر آپ آج صحت کے معاملات جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں اس کو اگر آپ سنت سے کنیکٹ کریں تو بہت چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. آپ یہ کر کر روز چیک بھی کریں. مجھے کسی نے کہا موٹیویشن کیسے ملتی ہے آپ کو, میں نے کہا مجھے روز رات کو تحفہ ملتا ہے. کہتے کیسے, میں نے کہا میں روز پورا دن گزار کے سونے سے پہلے کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کرتا ہوں اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری پورے دن کی ڈائٹ میں بغیر دوائی پیے میری شوگر نارمل ہے. میں اگلے دن کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں, اور الحمدللہ میں اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں. تو اچھی نیتوں کے ساتھ خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی اچھا بنے. تو میں جو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوں وہ آپ کو بتا